अब देखो यहाँ से मैंने एक 4 मीटर की ऊंचाई की एक कॉलम लिया और 5 मीटर इसकी चौड़ाई ले ली, ठीक है। और इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दिया Z में, लिंक स्टेप ओपन बेस और ओके, ठीक है डियर। अब इसकी लेंथ कितनी है? 5x5। हाँ। अब इस पे दूसरा काम आपका रहता है क्या कि इसमें डिफाइन में जाओ, कॉलम कितने का लेना है आपको? 0.3 ले लेते हैं। हेलो, कॉलम की विड्थ ले रहे हैं डियर, और इसको असाइन भी करा देते हैं इसी पे। और असाइन टू व्यू, सॉरी असाइन टू सिलेक्टेड, ठीक है। सपोर्ट ले लेते हैं और इसको भी असाइन करा देते हैं। अब इसमें देखो प्लेट लगानी होती है हमें, क्या लगानी होती है? प्लेट। प्लेट के लिए आप जाएंगे यहाँ से ज्योमेट्री में, और हमारे पास ऐड प्लेट का ऑप्शन है डियर। किसका? ऐड प्लेट का। और यहाँ से आप ले लो क्वाड्रिलेटरल प्लेट और इन चारों डॉट पे क्लिक कर दो, तो इस पे प्लेट ऐड हो गई। क्या हो गई? अब इसके लिए हमें प्रॉपर्टी अलग लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें थिकनेस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर से प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे? थिकनेस। क्या लेंगे? थिकनेस। तो थिकनेस अब हमें प्लेट की कितनी लेनी है बताओ? 200 तो ज्यादा हो जाएगी, 150 ले लेते हैं डियर, वैसे। ठीक है। 200 और 150, और इसको ऐड करा दें और इसको असाइन करा देते हैं। तो ये आपके देखो एक आ गई, इसका व्यू अगर आप देखें तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लोड लगाना रह गया हमारा, तो लोड में जाते हैं और लोड में एक आपका डेड लोड ले लेते हैं इस पे, और दूसरा ले लेते हैं इस पे लाइव लोड, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका इस पे आएगा कौन सा? सेल्फ वेट। और दूसरा देखो इसमें हम ले लेते हैं, इस पे यूडीएल तो आएगा नहीं प्लेट पे, हम यहाँ से, हाँ हम यहाँ से ले लेते हैं प्लेट लोड। क्या ले लेते हैं? प्लेट लोड, क्योंकि प्लेट लोड हमारे पास अलग से है इस पे। अच्छा, हम प्लेट कहाँ कहाँ यूज करते हैं पता है आपको? स्लैब कहाँ कहाँ यूज करते हैं एक्चुअली में? बोलो। एक तो आपको फ्लोरिंग में आ जाता है अरे डियर, एक तो फ्लोर में आ जाता है आपका, रूफिंग में। जी, फ्लोर और रूफिंग तो एक ही चीज है डियर, कोई दिक्कत नहीं जी, हाँ, ठीक है। और उसके अलावा हम उसको वाटर टैंक में यूज करते हैं। वाटर टैंक में वो एक रिटेनिंग वॉल वगैरह। बिल्कुल, रिटेनिंग वॉल कह लो या शियर वॉल कह लो जी। लेकिन वहां पे भी हम स्लैब ही यूज करते हैं, बना बनाया। यस। और कोई एग्जांपल है उसका इन दोनों के अलावा? किचन में स्लैब्स बनाते हैं तो वो तो आपकी वन वे स्लैब होती है, उससे तो कोई वो है नहीं, ठीक है। अब देखो ये आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट का क्या मतलब है यहाँ पे? ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरा, आपकी प्लेट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? हाँ या ना?
तो आप इस प्लेट पे लगा सकते हो। इसका मैं ले लूं -3.5 लिया था हमने, याद हो तो आपको। जी सर। तो हम इस पे इतना ही लगा देते हैं और ऐड करा देते हैं, ठीक है। ये तो आपका पूरे पे लग गया। इसमें देखो आप कंसंट्रेटेड लोड भी यूज कर सकते हो अगर आपको लगाना है स्लैब पे। तो ये आप कब यूज करोगे, जब आपका नीचे से कॉलम नहीं आ रहा है और आपने स्लैब से ही कॉलम ऊपर लिया है। कभी कभी क्या है, हमें जरूरत पड़ जाती है तो कि वो रफ फाउंडेशन वगैरह में। फाउंडेशन अलग है डियर, फाउंडेशन अलग है। अच्छा, ये नहीं तो वो हम राफ्टिंग भी करता है ना सर नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, राफ्टिंग आती है, राफ्ट हम बनाते हैं। लेकिन ये आपका जी सिर्फ ऊपर के लिए बात कर रहे हैं, फाउंडेशन से ऊपर। हाँ ठीक। मान लो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे एक डेकोरेटिव कॉलम लगाना पड़ गया, बस वो फर्स्ट फ्लोर पे ही लगेगा, ना ऊपर है उसके और ना ही उसके नीचे है। तो अच्छा, वो आपको वहां पे कंसंट्रेटेड लोग है। वो कंसंट्रेटेड रोड आ जाएगा आपका। पार्शियल प्लेट में क्या होता है कि आपका कोई भी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक आपको हैवी लोड रखना है, जी तो आप पार्शियल प्लेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसमें x1 y1 और x2 y2 के कॉर्नर देकर के, वैल्यू देकर के आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन होगा ये भी आपका कौन सा, यूनिफॉर्मली लोड, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्लैब में। जी अगर आपका वाटर टैंक है तो आप उसमें लगाओगे क्या, हाइड्रोस्टेटिक लोड, क्योंकि इसका देखो आपका इस तरह से तो इंक्रीज होता जाएगा। हम्म, तो इस तरह से आप इस पे ये लोड डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रेशर ले लिया फुल प्लेट का और एक ले लिया सेल्फ वेट। लाइव में ले लेते हैं एक प्रेशर ऑन फुल प्लेट ही, और इसकी वैल्यू दे देते हैं -2, ठीक है। और इसको असाइन करा देते हैं, असाइन टू व्यू। अच्छा, लोड लग गया हमारा, एनालिसिस प्रिंट कर देते हैं इसको। अच्छा, कॉम्बिनेशन रह गया हमारा ना, कॉम्बिनेशन लगा देते हैं इस पे, डिफाइन कॉम्बिनेशन 1.5 और ऐड, ठीक है डियर। अब एनालाइज कर दो उसको। देखिए अब इसने एरर दे दिया, 8 एरर दिए हैं। क्या दिया है हम्म, एरर में, क्या दिया है कि हमने इसके बीम्स पे वो नहीं लगाया था, मेंबर, मतलब प्रॉपर्टी नहीं लगाई है हमने बीम पे, ठीक है। सर। तो हाँ, तो आप क्या करो, इनके बीम को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, क्योंकि उनकी हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर। हाँ जी बोलो, अब आ गया। अब इसकी जाओ, गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जा करके, अब ये आ गया। अब इसमें आप देख लो क्या, प्लेट में अभी तक हमने नोड का चेक किया था, बीम का चेक किया था, रिएक्शन चेक किया था, डिस्प्लेसमेंट चेक किया था, एनिमेशन चेक किया था, राइट। अब हम जाते हैं प्लेट में, जी और यहां से हम ले लेते हैं स्ट्रेस। क्या ले लेते हैं, सर। स्ट्रेस। तो हम इसमें स्ट्रेस से ही पता लगा सकते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट, और वो तो आएगा नहीं, शेयर फोर्स। तो इसकी स्ट्रेस से ही आप पता लगा सकते हो कि ये कितना स्टेबल है। तो ये देख रहे हो आप, एकदम लाल कलर से दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है, और देखो स्ट्रेस वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका फेल हो रहा है, यस और नो। जी क्योंकि हमने इसको एक ही प्लेट दिया है, जिसका मतलब यहां से लेकर के 5x5 का दिया है। ये 25 स्क्वायर मीटर का एक प्लेट है, एक ही प्लेट है। तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी देखो क्या है, बिल्कुल 0 आ रही है और फेल हो रहा है इस लोड पे।
ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मैशिंग प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? मशीन। हाँ, अब हम दोबारा से ज्योमेट्री में आए, ठीक है, और यहाँ से हमने ले लिया प्लेट मैश। पहले प्लेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास देखो यहाँ पे प्लेट कर्सर भी है, तो आपने प्लेट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर आप जाओ कहाँ पे, जनरेट प्लेट मैश पे, ठीक है, और यहाँ से चूज करो क्वाड्रिलेटरल और ओके। ये आपकी मैश प्लेट नंबर 9 आपकी इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो आपके 4 कॉर्नर आपने लिए हैं, ए बी सी डी। यस सर। ए बी की लेंथ 5 है, बी सी की लेंथ भी 5 है, सी डी की लेंथ भी 5 है, और डी ए की लेंथ भी 5 है। और इनके बीच के डिविजन्स कितने हैं? 10। तो यानी कि आपके जो प्लेट होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 500 बाई 500। यस और नो? तो वो Yes, ही, ये ही गैपिंग आपकी बार्स के बीच में आएगी। जब आप बार्स स्लैब में लगाओगे तो यही गैपिंग आपकी बार्स के बीच में भी आएगी, जो आप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में लेंगे, ठीक है। अगर आपको कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो यहाँ से। 500 सफिशिएंट है या इससे भी कम चाहिए आपको? तो जैसे कि मान लो कि अगर ये 10 डिविजन्स पे भी फेल हो रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो इसको नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा करके हम उनकी बीच की गैपिंग कम कर देंगे ना, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। yes, sir. भाई भाई आप अपनी स्लैब में स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कराओगे? जितनी पास पास उसमें आप सरिया लगाओगे उतनी ही तो स्ट्रेंथ उसकी बनेगी कि नहीं? Yes, sir. तो ये डिविजन्स आपका वही काम करेंगे। अप्लाई कर दो। यस। तो देखिए ये आपके अलग अलग प्लेट बन गए, छोटे 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 छोटे। हाँ। अब देखो इस पे प्रॉपर्टी आपकी लगी है कि नहीं, सब पे लगी है, ठीक है। अब सीधे आप इसका क्या कर दो, फिर से एनालाइज कर दो सेम लोड के साथ, और गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, अप्लाई और ओके। फिर से प्लेट पे गए और यहाँ से चूज कर लिया ये। तो देखो आपके पास में स्ट्रेस वैल्यू आ गई सबकी। Yes, sir. तो इसमें देखो सिर्फ कॉर्नर्स पे रेड कलर दिख रहा है जो आपका मैक्सिमम है कि नहीं। और बीच में आप देखो यहाँ पे आपका ये ब्लू चल रहा है, आपका 1.3 के आसपास का आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो स्काई ब्लू है उसका समथिंग अराउंड आपका 1.35 है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया वैल्यूज। अब देखो आपका काम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। मैंने इसमें 10 बार्स लिए हैं, मतलब 10 डिविजन्स लिए हैं। आप इसमें 5 लेके देखना और देखना कि आपका ये स्ट्रेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब आपका ये जो कलर कोडिंग वाला जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये आपका चेंज होगा। फिर आप इसमें उसका डबल लेके देखना, 20 लेके देखना, जब आप इसका देख लेना कि किस तरह से आता है, ठीक है। तो आप इससे स्ट्रेस, अब आपको लगा कि हम मैशिंग क्यों करते हैं और क्या होती है मैशिंग। Yes, sir. तो इस तरीके से आप इसमें बाद में आप इसको कंक्रीट डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से आप IS 456 लेंगे, डिफाइन में जाएंगे। तो कवर मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधे FC से यूज करते हैं। 25000 ऐड FY मेन आपका 415 1 2 3 415. और आपका FY सेकेंडरी भी आपका 415
फिर आपका मैक्स सेकेंडरी इसमें 12 ले लेते हैं ऐड, और ये सेकेंडरी आपका, ये तो देखो इस पे जाएंगी ही नहीं। इसमें एक चीज और बता दूं, बार तो हम कॉलम के लिए ले रहे हैं, वरना ये जाएंगी नहीं। देखो एफ वाई सेकेंडरी भी आपका क्या लिखा, ओनली यूज इन द बीम डिजाइन, स्लैब डिजाइन में कंसीडर नहीं होता है। एफ वाई मेन फॉर स्लैब, इट इज द रेनफोर्समेंट यूज इन द बोथ द डायरेक्शंस। एफ वाई मेन वाला जो होता है, ठीक है। तो आपका स्लैब डिजाइन में तो सिर्फ दो चीजें लगेंगी, एक एफ सी लगेगा असाइन टू व्यू में, और एक लगेगा एफ वाई मेन। और बाकी ये नीचे वाली चीज है तो ओनली आपकी किस पे जाएंगी, कॉलम्स पे जाएंगी। देखो सिर्फ कॉलम्स पे लग रहा है कि नहीं, यस सर। तो बाकी की चीजें ये आपकी कॉलम्स पे जाती हैं। इस तरीके से। अब इसको क्या करो, कमांड में जाओ, तो हमारे पास बीम तो है ही नहीं, इसमें कॉलम है, कॉलम को ऐड करा लो, स्लैब को ऐड करा लो, और यहाँ से टेक ऑफ ले लो। अब इसको भी असाइन टू व्यू करा दो, क्योंकि कॉलम तो हमारे पास 4 ही है, और एलिमेंट को भी असाइन टू व्यू करा दो। अब इसकी एनालाइज कर दो एक बार फिर से, आउटपुट फाइल चेक करो और रिजल्ट में जाओ। इसमें देखो आपका कॉलम का डिजाइन तो आ ही गया, कॉलम को छोड़ देते हैं। यस। ये देखो एलिमेंट डिजाइन समरी, ये आपका टॉप वाला है, जिसमें आपका ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, और स्क्वायर एमएम पर मीटर में आपको एरिया दिखा रहा है। 150 स्क्वायर एमएम पर मीटर आप इसमें सरिया डालोगे, और ऐसे ही आप इसमें ट्रांसवर्स में 156, ठीक है। और ये आपका बॉटम में है 475 और 475, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो आपकी जितनी भी इसमें छोटी छोटी प्लेट बनी है ना, सबका दिखा रहा है आपको, देखो। यस सर। तो आप इस एरिया के अकॉर्डिंग उसमें सरिया डालोगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आप 12 की एक ही सरिया डालते हो या 10-10 की 2 डालते हो, ठीक है। तो आपकी स्लैब की